धर्मेश जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हर वक्त सोने का मन करता है, नींद नहीं आ रही हो फिर भी बिस्तर पर पड़े रहने का मन होता है। नहीं, कोशिश करता हूँ नहीं नहीं, ये पर फिर गलत भी सो आदत जाता है। हूँ। इस पर संयम रखो। 6 घंटा सोने के लिए समय रखो। हमने बचपन से अभ्यास किया नींद ना आने का, क्योंकि भजन में वो नींद आती थी ना। आज नींद नाम की चीज नहीं है। तो अभ्यास किया तो नींद ने हमको नमस्कार बोल दिया। ये लोग कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि आप विश्राम कीजिए, और मेरे विश्राम की आदत नहीं बचपन से। जब बाबा जी बचपन से रहला तो दोपहर में हम जैसे लेटे ना, थोड़ी देर लेटे उठ के बैठ गए राउंड, हम वही टहल रहे हैं, उसी में एक आसन रखा उसमें भी बैठ गए, फिर टहल। तो हमने अपने अपने पेट में चुटकी काटी है, ठंडा पानी अपने ऊपर डाला है, नींद के लिए खड़े होकर भजन किया है। झोपड़ी थी, अनुष्ठान चल रहा था, एक पैर केवल खड़े होकर ऐसे पकड़कर, तो नींद कैसे आएगी? नींद आएगी तो हम में से गिर जाएंगे। तो नींद के लिए लड़े, तो आज हम नींद से अपने आप को बचा पाए। महाराज जी, आप बताते हैं कि आप चोटी भी बांध लेते थे हाँ, ऊपर। नहीं, अब क्या कि नई अवस्था में ये बात होती है। जैसे नई अवस्था में ज्यादा नींद आती है, बूढ़े जनों को तो टेबलेट ही खाना पड़ेगा। अब रात को भी नींद अच्छी आती है। दिन में 12 बजे से 2 बजे तो ऐसा होता है बस नींद आ रही है। नहीं, हम 6 घंटे का नियम देते हैं। 6 घंटे आप खूब आराम से सो लो, इसके बाद लड़ो इससे। ज्यादा नींद काहे को जीवन बर्बाद कर रहे हो? सोने का मतलब है व्यर्थ समय जाना। देखो, हमें सोने में जो बल मिलता है, हमारी इंद्रियों में जो फ्रेश भाव आता है, वो होता है संसार का चिंतन छूट जाना। 6 घंटे संसार का चिंतन छूटा तो हमारी इंद्रियों में पुनः पावर आ गया, और हम फिर पावर से संसार के कार्यों में लग गए। तो यदि हम 6 घंटे भगवान के चिंतन में दें, संसार का चिंतन छोड़ दें, तो महापुरुष बन जाए। तो हम कह रहे हैं 6 चौको 24 घंटे में एक भाग सोने का रख लो 6 घंटे, एक भाग पढ़ने का रख लो 6 घंटे, और नौकरी पेशा जो जैसे कर रहे हो 8 घंटे उसके होते। अगर मिलाओ तो 3-4 घंटे तो ऐसे बचते हैं जो आप व्यर्थ में नष्ट करते हैं। वो व्यर्थ में नष्ट करने वाले समय को भजन में लगा दो, आपको भगवान मिल जाएंगे। कुछ भजन करते हो? नहीं, मतलब आदत बीच में लगी थी, हनुमान चालीसा पढ़ने लग गया था 3-4 महीने, फिर छूट तो जाती है। सिद्ध हो गए, फिर इसके बाद छोड़ दिया। फिर मतलब हफ्ता होता है, फिर हफ्ते की आदत छूट जाती है। नहीं नहीं यार, ऐसा नहीं। सुनो, आज से हमारे पास आए हो तो 24 घंटे में 24 मिनट तुम राधा राधा जप लिया करो, दवाई मान के। आज से करोगे? प्रोमिस। 24 मिनट राधा राधा। और अगर आपको बहुत नींद आती है तो 8 घंटे ले लो, इससे ज्यादा मत सोना। इसको भी प्रॉमिस करो। प्रोमिस। 8 घंटे भाई, इतना प्रयास करो। फिर आप अगली बार जब कभी आना तो हमें बताना कि आपका जीवन कैसा हो रहा है। ठीक है? हाँ जी। 24 मिनट राधा नाम और 8 घंटे सोना। 8 घंटे सोना, और शेष अपनी दिनचर्या में रहना। और एक प्रार्थना और है जो नए बच्चों में हम हटाना चाहते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सिस्टम तो नहीं। नहीं है। नहीं, सच्ची बताना। और कोई ऐसे आचरण तो नहीं है जो एकांत में अपने आप को नष्ट करते हो? तो बस फिर आप फिर अच्छे बच्चे बन जाओगे। ठीक है? आप इन बातों की तरफ ध्यान मत देना। अभी जब माता पिता की सहमति से ब्याह हो फिर उसमें आनंद रहता है। अपनी तरफ से कोई गलती मत करना। ठीक है? 24 मिनट राधा नाम जप, 8 घंटे सोना, और थोड़ी देर सत्संग सुन लिया करो। सुनते हो सत्संग? 4-5 बार ही सुना है। 4-5 बार ही केवल सुने? नहीं यार, दिन में 4-5 बार सुनना चाहिए, पर एक 10 मिनट की क्लिप रोज सुन लिया करो। इसका भी प्रॉमिस? प्रोमिस। नहीं तो 24 और 10 मिनट 34 ये हमने लिए आपके, और 8 घंटा तो सोने को आप ही को दे रहे ना। और शेष समय कार्यरत रहना, फालतू मत बैठना। चाहे विद्या अध्ययन हो घर में, चाहे सोनी लगानी हो, पोछा लगा, मतलब कार्यरत रहना। शरीर को कार्यरत करना अत्यंत आवश्यक है। नहीं तो वो व्यर्थ के ओवर थिंकिंग में लगा देगा, व्यर्थ के चिंतन में, मनोराज्य में लगा देगा, और वो आपको परेशान करने लगेगा। ओवर थिंकिंग तो हाँ नहीं, ओवर थिंकिंग से बहुत बचना चाहिए। बहुत जहरीला विषय है ये। ओवर थिंकिंग अगर बढ़ती चली गई तो जैसे बच्चा नहीं कहा कि मैं निराश हूं, हताश हूं, ऐसे पहुंचा देता है। समय मत दीजिए, समय मत दीजिए। हम 1 मिनट भी खाली नहीं रखना चाहते मन को। हाँ, प्रभु में लगाए हैं, कार्य में लगाए हैं, तो एक मन आनंदित रहता है। अगर पड़े पड़े केवल ऐसे सोचते रहोगे तो परेशान हो जाओगे। 8 घंटे के सिवा लेटोगे नहीं, कोई तुम बीमार नहीं हो। ठीक कुर्सी में बैठ जाओ, अपना कोई वाणी पढ़ो, कोई ग्रंथ पढ़ो। कै में पढ़ते हो?
12th। 11-12 में, हाँ तो और क्या, अभी तो बहुत पढ़ना है, डिग्रियां पढ़नी है, तो पढ़ाई को भी भगवान की पूजा समझकर उसे समय समय से अध्ययन करो, ठीक है। हाँ जी। व्यायाम करते हो या 10 मिनट व्यायाम के लिए दे दो? रुचि फंस गया आज ये। 10 मिनट दे दोगे? सवेरे सवेरे थोड़ी दिक्कत हो जाती है। क्या? नींद नहीं नहीं, कै बजे सोते हो आप? 12 बजे 12 से 8-9 बजे उठ जाता हूँ। 12 से 8-9 बजे। यार ये समय सोने का तो ठीक नहीं है, सोने का समय तो 10 बजे होना चाहिए। क्यों 12 बजे क्या करते हो? 12 बजे तक क्या करते हो? बस 9 बजे खाना खाया, हाँ। 1-2 घंटा पढ़ लिया, 2-3 घंटे 1-2 घंटे फोन चला लिया। ये नहीं, फोन क्यों चलाओ? व्यर्थ में क्यों चलाओ? व्यर्थ में समय नष्ट मत करो। हमें लगता है अगर आप 10 बजे सो जाओ तो 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बजे उठे और गर्म पानी करके पिया, वज्रासन में बैठ करके शौच स्नान किया और 15-20 मिनट दौड़ लगा दी। सब व्यायाम दौड़ में हो जाता है। नहीं तो आजकल ट्रेडमिल वाली व्यवस्थाएं चल गई हैं, जहाँ वो क्या कहते हैं, जहाँ ये चीजें होती हैं, जिम, वहां चले गए। 10-15-20 मिनट करो, नए बच्चे हो, ठीक है। प्रॉमिस करो। क्या क्या हमने कहा? 8 घंटे सोना, 24 घंटे राधा नाम। 24 मिनट। हाँ, वैसे बहुत बढ़िया बात है अगर प्रॉमिस और 10 मिनट कम से कम व्यायाम कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छी। कामना शर्मा जी, ऑस्ट्रेलिया से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं पिछले 5 सालों से ऑस्ट्रेलिया में एक विशेष ऑनलाइन स्कूल में पढ़ाती हूँ। मेरे स्कूल में बहुत से छात्र पढ़ते हैं जो डिप्रेशन और अन्य मेडिकल समस्याओं से जूझ रहे हैं। पिछले 1 साल से यूट्यूब के माध्यम से आपसे जुड़ने के बाद और नाम जप शुरू करने के बाद मेरी कार्यशैली, स्वभाव और वर्ताव में बहुत अंतर आ गया। छात्रों को इससे विशेष लाभ हुआ, उनका दृष्टिकोण विद्या प्राप्ति के लिए सकारात्मक हुआ। इस परिवर्तन को देखते हुए मेरे स्कूल ने मुझे एक लीडर पोजीशन पे दे दिया है, ताकि मैं ये सकारात्मकता और व्यापक करूं और छात्रों के साथ साथ मेरे सहकर्मी को भी लाभ हुआ है। महाराज जी, मैं सोच रही हूँ कि मैंने ये उचित किया ना। ये कह रहे कि मेरे दिल में सदैव आपकी ये बात रहती है कि हे प्रभु, मेरे कहने पर भी मुझे कुछ ऐसा मत देना जो मुझे आपसे दूर कर दे। ये कह रहे कि जैसे इनको एक ऐसा पोजीशन दे दिया तो कहीं मेरी अंदर की चाहत और ठाकुर जी ने नहीं और बढ़ो। अभी तो हम छोटी इसे समझते, इतना बढ़ो कि आप लाखों लोगों के, लाखों बच्चों के हृदय में परिवर्तन ला सको। उनको संयम से, उनको ऐसे चलाओ कि बेविचार और व्यसन और गंदी बातों से, गंदे विचारों से वो मुक्त हो जाए। ये आधुनिक पढ़ाई नहीं मुक्त कर सकती, ये आध्यात्मिक विद्या ही मुक्त कर सकती है। आधुनिक पढ़ाई पढ़े हुए अपने माता पिता को मार रहे हैं, इंजेक्शन वाले नशा ले रहे हैं, गंदे आचरण कर रहे हैं। ये बहुत, जब तक अध्यात्म विद्या नहीं होगी तब तक नहीं। और अधिकार के अनुसार ही हम किसी को दे सकते। अगर आप हमें अधिकार ना दे हो तो हम आपको कैसे प्रवचन सुना सकते हैं, हम कैसे आपको अपनी बात बता सकते हैं। आप अधिकार दिए हैं, आप आए हैं, आप दंडवत किए हैं, आप भाव कर रहे हैं, तो हम आपको सुना रहे हैं, उससे फायदा आपको हो रहा है। तो भगवान ने आपको यदि लीडर बनाया तो सैकड़ों विद्यार्थियों का, हजारों का, लाखों का, करोड़ों का, ऐसे आप बढ़ते चले जाए। वो अपने सुख के लिए नहीं है, ये जो पद प्रतिष्ठा ये अपने सुख के लिए नहीं है। इसका सदुपयोग करके हम दूसरों को लाभ दें। जैसे यही समस्या है। 1 साल से तो ढंग से जीना सीखें और अब लगता है कहीं गलती कोई ऐसी ना हो जाए भौतिक जगत वाली कि लीडर बन गए और फिर अपना रास्ता भूल गए। नहीं, बिल्कुल नहीं। भगवान के साथ रहो ना तो कभी भूलोगी नहीं। भगवान के साथ मतलब नाम जप करते रहो और भगवद आश्रय रखो। तो हमारा बॉडी गार्ड है नाम पहाड़ू दिवस रात दिन वो तुम्हारी रक्षा करेगा, अंदर और बाहर दोनों जगह। अंदर के शत्रु अटैक करते हैं, जैसे अहंकार है, काम है, क्रोध है, लोभ है और मोह है। और बाहर के ये प्रतिकूलताएं हैं, नाना प्रकार के ऐसे विक्षिप्त जन हैं जो हमारे सदाचरण पर भी आक्षेप करते हैं, हमारे अच्छे व्यवहार की भी हंसी उड़ाते हैं। इन सब से हमको सहने की सामर्थ्य नाम देगा। आप बड़े से बड़े विपत्ति में भी मुस्कुरा कर निकल जाएंगे, ये नाम में सामर्थ्य है। आप सत्संग सुनिए, नाम जप कीजिए और जो पद मिले, जितना अधिकार मिले, उतना दूसरों को सुख पहुंचाइए। आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि कहीं कोई पद हमको बांध सकता है या भ्रष्ट कर सकता है। नहीं, भगवान के दास को नहीं जी। सुमित कुमार शर्मा जी, जर्मनी से। अरे भाई शर्मा जी
राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, नौकरी के कारण शारीरिक रूप से विदेश में रहता हूं, लेकिन मन से आपके ही श्री चरणों एवं वृंदावन धाम में रहने का प्रयास करता हूं। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि विदेश में मैंने ये किया, मैंने वो किया, इसकी बहुत प्रधानता है। कार्य क्षेत्र में भी इसी विकार का बढ़ावा, प्रचार प्रसार एवं दिखावा क्योंकि वहां का अगर कुछ अध्यात्म भी है तो बस स्वर्ग नरक तक है, इसके आगे नहीं है। अगर वहां कोई जीवन मुक्तता, प्रेम, परम पद की बात होगी तो भारत के किसी ऋषि का शिष्य होगा, भारत के किसी ऋषि से जुड़ा होगा। नहीं, विश्व में कहीं स्वर्ग नरक से बढ़कर बात नहीं है। जो मोक्ष पदवी है, जो जीवन मुक्तता है, महाप्रेम है, वो भारत के ऋषियों की शोध है। वो भारत के ऋषियों ने उसे जाना है और उसे प्राप्त किया। अगर विश्व में कहीं है ये शब्द तो भारत की ऋषि से जुड़ा हुआ है, चाहे वो परंपरागत जुड़ा हो, कहीं भी जुड़ा हो। तो अब सब जगह अहमता का ही खेल चल रहा है। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, मैंने ये किया, मैं करूंगा। अहंकारी पुरुष की यही भाषा होती, और इसी में सुखी होना चाहते हैं, इसी में सुखी होना चाहते हैं। नवम नवम भोगों को भोगना और यही जिंदगी का रहस्य मान लेना। इसके बाद, मरने के बाद सब यही रह जाएगा, फिर तुम्हारा क्या होगा इसकी कोई खबर किसी को नहीं है। इसकी तो अगर जिनको सत्संग है उनको चिंता होने लगी है, नहीं तो जिनको सत्संग नहीं मिला तो बूढ़े हो गए, उसी में फंसे। उनको बस इतना ही दिखाई दे रहा, अच्छा खाने को मिले, अच्छा भोगने। अगर इंद्रियां भी काम नहीं कर रही तो भी लिप्सा, तो भी तृष्णा, तो भी भोग। तो हम ये कहते हैं कि यदि सत्संग नहीं सुने आप, और यदि आपने भजन का अभ्यास नहीं किया, तो यही सब है, इसी में पूरा विश्व लिप्त है। जो सत्संग सुनते हैं उनके विवेक जागृत है, तो कम से कम आप इस अहंकार में न फंसे। ऐसे बहुत से विदेश में रहते हुए भक्त हैं कि जिनकी साधना सुनकर और भक्ति सुनकर के हृदय में गर्व होता है। तो जिनको सत्संग प्राप्त हो गया, जिनको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, वो तो नहीं तो अच्छा से अच्छा खाओ, अच्छा से अच्छा भोगो, बस मर जाओ, इतना ही तो है ना। खूब कमाओ, खूब खाओ, खूब भोगो, मर जाओ, बस इतना ही है लक्ष्य, इतना ही है। इसके आगे कोई लक्ष्य नहीं है। ये भारत की ऋषियों की अनुभूतियां हैं कि ये तो पशुओं में भी है, पशुओं में भी नहीं। अच्छा अच्छा खाओ, सो, भोगो, मर जाओ, दिन भर यही इसी में तो लगे हैं। पशु केवल पेट भरने में लगे हैं, और भोग भोगना और नींद में सो जाना, इतना ही कार्य। अगर इतना ही कार्य मनुष्य में, तो पशु और मनुष्य में अंतर क्या रहा। मनुष्य का कार्य है कमाओ, परिवार का पोषण करो, शरीर को पुष्ट रखो और मन को भगवान में लगाओ। जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति, जीने के साधन बहुत है, जीने के साधन है। ये भोग राग सब जीने के साधन, लेकिन जी किसके लिए रहे? भगवान के लिए, परमात्मा के लिए। अभी जीवन सुधर जाए, अभी मंगलमय हो जाए, तो आप धन्यवाद के पात्रों के ऐसी विलासिता की जगह में रहकर भागवतिक आचरण और भागवतिक चिंतन से युक्त हो। तो इसलिए हम सबके बीच में रहें, लेकिन रंग किसी का हमारे ऊपर न चढ़े, तभी सत्संगी कहे जाएंगे। क्योंकि सब जगह जाना पड़ेगा, हेलो, ऐसी भी जगह जाना पड़ेगा जहां विलासिता ही है। तो रावण की लंका में जैसी विलासिता थी, वो बहुत ही विचित्र थी, पर विभीषण जी के ऊपर कोई रंग नहीं चढ़ा, हनुमान जी के ऊपर कोई रंग नहीं चढ़ा, वहां की ही वासिनी त्रिजटा के ऊपर कोई रंग नहीं चढ़ा। त्रिजटा भी तो भगवान की महान भक्ता थी, कोई रंग नहीं चढ़ा। तो जो भगवान का चिंतन करता है तो कहीं भी रहे उसके ऊपर रंग नहीं चढ़ेगा। उसका रंग भले चढ़ जाए दूर, पर भगवान का चिंतन होना, अगर चिंतन होने लगा विषयों का, तब तो रंग चढ़ जाएगा, तब तो रंग चढ़ जाए। हमारे देश में प्रेम, प्रियता, कितना पवित्र जीवन होता है। सोचो कि वो पाणी ग्रहण किया और दोनों एक हो गए, ना वो उसकी तरफ है रहा अन्य की तरफ, ना वो अन्य की तरफ, और बहुत बढ़िया जीवन, मंगलमय संतान। अब ड्यूटी करके आ रहे हो, मन तुम्हारा प्रफुल्लित है। अब तुम घर में गए ड्यूटी करके, पता चला कहाँ, वो बोले दूसरे के साथ गई। अब क्या क्या तुम्हारा हृदय कहेगा? या तुम किसी और को साथ लेके आ रहे हो, देख रहे दूसरे, क्या कहेगा हृदय, क्या कहेगा? तो आज हृदयों की बहुत सफाई हो रही। माता पिता के प्रति जो हमारा भाव होना चाहिए, जो पत्नी के प्रति भाव होना चाहिए, जो पुत्र के प्रति भाव होना चाहिए, जो विशुद्ध विश्वास, सबके बीच से विश्वास तो गायब हो रहा है।
पता नहीं कि पुत्र माँ की हत्या कर देगा कि पिता की हत्या कर देगा, पता नहीं पति पत्नी में क्या सब बड़ा मतलब देखो प्रभाव आप देखो ना, बोले बेटे ने अपनी माँ का गला काट दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? जिसका हमने दूध पिया, जिसके हम उदर में रहे हैं, उस माँ को ऐसे कैसे कर सकते हैं? बुद्धि बदलती चली जा रही, भ्रष्ट होती चली जा रही। इसलिए प्रेम में सुख है, पुत्र का प्रेम, पत्नी का प्रेम, माता पिता का प्रेम। अब उस घर में देखो कितना आनंद रहेगा। अब यहाँ घर क्या हो रहे हैं, कलह की जगह बन रहे हैं, ईर्ष्या द्वेष कलह व्यभिचार नाना प्रकार की अपवित्रताएं। हम अपने समय की बात कह रहे हैं, जब बच्चे थे तो बिजली गांव में नहीं थी, शाम टाइम दीपक जला के वो बोतल में केरोसिन डाल के वो कपड़े की बाती और रामायण पढ़ी जाती थी। तो 10-20 लोग बैठकर सुनते थे रोज रामायण। जो बड़े लोग होते थे उनके लालटेन होती थी, नहीं प्राय वो दीपक एक बोतल में तेल भर लिया और कपड़े की बाती बना ली और उसी से रामायण होती थी। शाम के रोज आरती होती थी। सुबह 4 बजे माताजी निकलकर डेहरी के पास चौक पूरती थी और दीपक जलाती थी। सब मंगल बातें। आज कहाँ रह गया? आज तो सब मतलब आधुनिकता बढ़ती चली जा रही। सुबह 2 बजे 4 बजे लोग सोते हैं, 8 बजे 10 बजे जगते हैं, तो कब सुबह हो गया उनको पता ही नहीं चला। हमारा शास्त्र कहता है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय यदि नहीं जगा जाए, सूर्य उदय हो रहा है और आप सो रहे हैं, तो आपकी आयु, आपकी श्री माने लक्ष्मी, आपकी पवित्र बुद्धि, ये सब नष्ट हो जाएगी। किसको परवाह है? इसीलिए देखो क्या बुद्धि रह गई। नहीं प्रातः काल उठ करके हमने देखा है जितने पवित्र भाव वाले थे ना, सब सूर्य को अर्घ देना, गायत्री मंत्र जपना, पवित्र आचरण। अब कहाँ बच्चे उठते हैं? 11-12 बजे उठते हैं। ये सब विदेशी बातें अपने देश में आ गई हैं, उनका अनुकरण, वो हमारा अनुकरण कर रहे हैं। वो चोटी रखाने लगे हैं, वो धोती और वो पहनते हैं, यहाँ अपने उनका अनुकरण कर रहे हैं। हम उनको महान समझ रहे हैं और वो हमारे आचरणों को धारण कर रहे हैं। आप देखो जाके, प्रभुपाद जी की कृपा ऐसी हुई है कि हजारों अंग्रेज लोग कृष्ण कृष्ण जपते हैं, नहीं जपते हैं? बहुत संतों, भारतीय संतों की विदेशों में बड़ी कृपा हुई है कि खूब नाम जप कर रहे हैं, धर्म से चल रहे हैं। तो हमें लगता है हम भारतीयों को सुधरना चाहिए। अपने को पहले सुधारो, फिर एक एक बच्चे को सुधारो, एक एक व्यक्ति को सुधारो, तब विश्व गुरु बनेगा। हमारे आचरण भी सुधरने चाहिए, हमारी पवित्रता सुरक्षित रहनी चाहिए। तो हमारा भारत तो ऐसे आपको बताए विश्व गुरु है। कुछ ऐसे आचरण हैं जो नए बच्चों के द्वारा नहीं तो है, जो अनुभूतियां भारत में के ऋषियों में वो कहीं अनुभूतियां नहीं है। इसलिए बाहर तो केवल कमाओ खाओ भोगो और मैंने ये किया मैंने ये किया, बस यही अहंकार की बातें हैं। महाराज जी, आज सुबह आपने सत्संग में बोला था कि सिर्फ मेरे लाडले लाल, ये चीज वो नहीं, तो फिर इसके आगे पूजा विधि क्या चीज है? पूजा विधि तो अपने आप शुरू हो जाएगी। हमें अगर हम झाड़ू लगा रहे तो पूजा, फावड़ा चला रहे तो पूजा, अपने अधिकार के अनुसार जो कर्तव्य कर रहे हैं वो पूजा हो जाएगी जब ये हृदय से मान लोगे मेरे लाडली लाल है। पूजा का मतलब केवल आरती घुमाना या भगवान को चंदन लगाना नहीं, पूजा का एक अंग वो है। तो भगवान की आज्ञा का पालन अर्जुन कर रहे हैं तो युद्ध भी पूजा हो गए। हमारे पास जो आर्मी के आते हैं उनको यही समझाते हैं कि तुम्हारी पूजा ये नहीं कि नहा धो के माला लेके बैठो, नहीं, जिस समय जहां जैसा आदेश हुआ वैसे तैनात और राष्ट्र के प्रति पूर्ण समर्पण, अंदर से राधा राधा राधा, और ये बात कि मैं प्रभु का हूं, ये गर्व रहना कि मैं प्रभु का हूं, तो सब कर्म पूजा बन जाएंगे। आपका बोलना स्तुति हो जाएगा, आपका सोना समाधि हो जाएगी, आपकी चलना परिक्रमा हो जाएगा, आपके हर कर्म पूजा बन जाएंगे जब आप ये कहोगे मैं लाडली लाल का लाडली लाल मेरे। बस समझ रहे लाल। और फिर समय मिले तो और पूजा करो भगवान की, लेकिन हर कर्म पूजा हो जाएगा जब आप भगवत समर्पित हो जाएंगे। जी। अरविंद सिंह जी, ग्वालियर से। राधे राधे प्रवर्तक। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, ये सेवक आर्मी में तैनात है, अभी आपकी कृपा से सियाचिन ग्लेशियर से 22,000 फीट से 9 महीने बाद आया हूँ। दास की दीक्षा 10 महीने पहले हो गई थी। आपकी कृपा से 2 दिनचर्या मिली थी। महाराज जी ये कह रहे हैं कि 9 दिन की माला जाप समय पर नहीं हुआ, उसकी बहुत ग्लानि है, आप दंड दें या कोई नहीं, कोई नहीं, माला जाप आर्मी के लिए नहीं,
ये जो घर में हैं उनके लिए, आर्मी के लिए नहीं। आपको कब कहाँ कैसे तैनात होना पड़े, अभी आप बता रहे कितने 22,000 फीट महाराज जी, वहां सांस लेने में भी दिक्कत होती है। पहाड़ी के ऊपर जैसे होता है ना, जैसे जैसे यहाँ से ऊपर जाएंगे तो समुद्र तल से ऊंचाई गिनी जाती है। समुद्र तल से 22,000 फीट की ऊंचाई है बहुत ऊंचाई होती है। महाराज जी। वहां एक बार पोस्टेड हो गए, यहाँ हमारी ड्यूटी लग गई, फिर 8-10 महीने बाद ही नीचे उतरा जाता है, क्योंकि रास्ता नहीं है। और एक बार हेलीकॉप्टर से यहाँ कैसे भी वहां तैनात हो जाते हैं, फिर अगले 6-7 महीने के हम बाद प्रणाम करते हैं अपने देश के सैनिकों को कि वो संत की तरह हर कष्ट सह करके वो अपने राष्ट्र की सुरक्षा। तुम इसकी चिंता मत करो कि 9 दिन माला नहीं हुआ, नहीं, तुम्हारा माला पूरा है। तो हमारे राष्ट्र की सेवा में हो, जितना बने अंदर अंदर सुमिरन कर लो। नहीं तुम्हारा, हम कह रहे हैं ना, तुम्हें चिंता नहीं करनी, तुम हमारे राष्ट्र की सेवा में ऊपर अपने मन को लगाओ। और जो समय मिले, खाली समय मिले तो भजन कर लो, नहीं है तो पूरा माला हो रहा है, तुम उसकी चिंता मत करो। जब रिटायर होगे तब माला गिन लेना। एक और आज्ञा चाह रहे हैं कि 6 महीने बाद ये नौकरी छोड़ना चाहते हैं, उसकी अनुमति चाहते हैं आपसे। आपका समय हो गया छोड़ने 6 महीने बाद 15 साल पूरा हो जाएगा मेरा। अच्छा, तो पेंशनेबल सर्विस हो जाएगी महाराज जी। यहाँ आके कुछ यहाँ परिवार के साथ रहते हुए कुछ अन्य कार्य कर सकते हैं, ऐसा आप कर सकते हो, कर लो आप, ऐसा कर लो, ठीक है। आप उमा वर्मा जी हरियाणा से। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे आसपास के लोग जब मेरे प्रतिकूल व्यवहार करते हैं तो मैं उन्हें इग्नोर नहीं कर पाती हूँ। फिर आपकी बात याद आती है कि नाम जप करूं, एक बार करूं, फिर 100 बार में से 99 बार फेल हो जाती हूँ। तो मुझे संदेह होता है कि क्या मैं नाम जप कर रही हूँ, क्या मैं दिखावा तो नहीं कर रही हूँ, कैसे खुद को मजबूत करूं? देखो, विवेक कमजोर है, बुद्धि तो है, विवेक कमजोर है, काट नहीं पाता है, इसलिए आप मतलब इग्नोर नहीं कर पाते। और अगर विवेक पर, तो हम आपको सच्ची कहते हैं, हमारा जो मजाक उड़ाएगा, हमारी जो निंदा करेगा, हमें जो गाली देगा, वो हमारे पाप नष्ट करता है। मतलब इस बात को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिना पानी बिना साबुन निर्मल करे सुभाए। हमें जो हमारे पाप शरीर का भोगना होता, मान लो हमारा पाप है कि हमारे हाथ पैर टूटेंगे, अब वो हमको भरपूर गाली देकर नष्ट कर रहा, तो हम पर कृपा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हमें चोट नहीं पहुंचेगी, अपनी जबान से हमारे पाप को साफ कर रहा है। तो साधो निंदक मित्र हमारा, जो हमारी अवहेलना करे, जो हमारा उपहास करे, जो हमारा तिरस्कार करे, जो हमारा अपमान करे, वो हमारे पाप को नष्ट करता है, यदि हम सह जाएं तो। अगर वो नहीं सहेंगे तो प्रारब्ध आएगा, वो चोट पहुंचाएगा। मान लो आप मार्ग में जा रहे हैं, एक्सीडेंट हुआ, ऐसा चोट लग गई, और वो बेचारा गाली देकर हमारा सारा पाप नष्ट कर रहा है, तो हमें तो प्रणाम करना चाहिए कि भैया बिना शरीर दंड के हमें बचा रहे हो, तो जय हो तुम्हारी। अब इस रहस्य को कोई जानता नहीं। अगर वास्तविक ज्ञान है, वैतविक बुद्धि है, विवेक नहीं। विवेक हो तो आप सच्ची समझो, जो हमें शारीरिक दंड मिलने हैं, वो हमारी निंदा करके, हमारा उपहास करके, हमारा अपमान करके, हमारा तिरस्कार करके, वो उसे नष्ट करता है। तो इसलिए हमें लगता है कि विवेक के द्वारा भगवान का नाम जप करते हुए बचो, और नहीं उलझो तो उलझते ही रहो। ये संसार किसी को नहीं बख्शता, किसी को नहीं बख्शता। आप चाहे जैसे चलो, चाहे जैसे चलो, आपको बोलेगा संसार, वो बोलेगा। तो इसलिए कभी संसार मान जाए आपको, ऐसा नहीं। 4 अगर आपको सही कहेंगे तो 4 गलत कहने वाले मिलेंगे। हमको उनको भी प्रणाम करना है, अपने सीधे मार्ग में चलते रहना है। तो इग्नोर करना तो सीखना ही पड़ेगा। अगर नहीं सीखोगे तो जलते रहोगे, अंदर हृदय आपका जलता रहेगा, उसको क्यों जलाओ? विवेक के द्वारा उसे काट दो कि भगवान बड़ा मंगल कर रहे हैं, हमको ऐसा उपहास या अपमान करा करके पवित्र कर रहे हैं। तो अच्छा, किसका प्रश्न था, समझ पाए आप? इसमें कोई संशय? इग्नोर होता नहीं है। नाम जप करो, पावर आ जाएगा। इग्नोर करने का पावर आ जाएगा। नाम जप में बड़ी सामर्थ्य है। नाम जप तो होता है, कई बार अंदर से ये पता होता है कि सामने वाला ये व्यवहार करने वाला है मेरे साथ, और मैं अपने अंदर कहती हुई कि तूने मतलब इस पे रिएक्ट नहीं करना, बट फिर भी जब वो होता है ना, तो फिर मतलब इग्नोर होता ही नहीं है। क्योंकि पावर नहीं, हम कह तो रहे पावर नहीं है ना। वो पावर नाम जप से आएगा, जितना नाम जप करो उतना आ जाएगा। नाम जप से आएगा पावर। जानकारी का प्रयोग करने के लिए पावर भी तो चाहिए। हम जानते हैं ये गलत है, नहीं करना चाहिए, फिर भी हम कर रहे हैं क्योंकि हम पावरहीन हैं। तो वो पावर आएगा नाम जप से। जितना आप नाम जप करेंगे उतने। खूब नाम जप करो,
अंगुली में वो डाले रहो बटन की तरह, वो क्या कहते हैं, काउंटर। हाँ, नाम जप जितना करोगे उतना ही पावर आपके अंदर आएगा। ये आजकल तो आधुनिक यंत्र चल गए, चुपचाप अंगूठी की तरह पहरे रहो, दबाते रहो, राधा 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 राधा। जी राधा रमन जी फिरोजाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे कि आप जन बोलते हैं कि जब भी हमारे मन में कुछ भी गलत विचार आए या फिर मन कुछ भी गलत गतिविधियां करने की चेष्टा करे तो हमें राधा राधा नाम का चिंतन शुरू कर देना चाहिए। वैसे पहले से ही करना चाहिए। दुश्मन आए तब हम बंदूक भरे, ऐसा नहीं पहले ही लोड करके हम दरवाजे के छेद में लगाए कि आया कि गोली मारा। पहले ही हम राधा राधा शुरू किए और जहाँ आया तो डिलीट हुआ, वो कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन महाराज जी क्या होता है, जैसे निरंतर जब बीच बीच में करते हैं, लेकिन कई बार जब मन में कुछ गलत बात आती है तो कुछ समय के लिए मन राधा नाम को छोड़ के उस चीज की नहीं, मन छोड़ दे तो कोई हानि नहीं है, तुम ना छोड़ना नाम, नहीं उसका काम है नाम छुड़वा देना, समझना। उस समय उसका कार्य है नाम को भुलवा देना, एकदम भुलवा देना। ये बहुत बड़ी हानि हो जाती है। उस समय वो अपना ऐसा गाढ़ संस्कार, जैसे आप किसी भोग सुख का चिंतन कर रहे हैं, किसी का भी खान पान, कोई भी भोग सुख है सब इंद्रियों के, तो जहां मन आपके सामने पेश किया कोई घटना या नवीन बात सुनकर भोगने की कल्पना, तो वो उस समय आपको भगवान से अलग कर देगा। ध्यायतो विषयान पुंसान संगास्तेषु उपजायते। अब तुम्हारे अंदर विषय का ध्यान जो जागृत हुआ और प्रभु का विस्मरण हुआ, अब भोगने की इच्छा, भोगने का संकल्प, कामना, उसकी अपूर्ति में जो क्रोध और पूर्ति में लोभ, मतलब हानि ही हानि। लोभ और क्रोध दोनों मूढ़ता में स्मृति भ्रम, स्मृति भ्रंशा बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। साधक भजनहीन हो जाता। प्रणश्यति का मतलब नाश हो जाना, नाश का मतलब अध्यात्म के मार्ग से गिर जाना। समझ पा रहे हो आप? उस समय हमको डट के भजन करना चाहिए। जिस समय दुश्मन आया उस समय थोड़ी देर छोड़ दिया हम अस्त्र शस्त्र। भाई हर समय हम बंदूक टांगे घूम रहे हो, जब दुश्मन आया तो फेंक दिया, तो फायदा क्या हुआ? दुश्मन के सामने तो हमको डट के लड़ना चाहिए। अब जब काम आ राधा राधा राधा, वो कहेगा चुप रहो, हमारी बात सुनो, और वो कल्पनात्मक सीन आपके सामने लाएगा, आपको अंदर सुख का स्पर्श कराएगा। आपको लगेगा एक बार भोग के देखूं, एक बार चख के देखूं, एक बार सुन के देखूं, एक बार, बस वो घसीट लेगा। अगर राधा राधा नहीं नहीं, राधा 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 राधा, वो जलाएगा आपको, एक जलन महसूस होगी। उसी को सह गए तो आगे बढ़ जाओगे, और नहीं सह गए तो घसीट के पीछे ऐसे डाल देगा कि फिर भजन में मन ही नहीं लगेगा। उस समय लड़ना चाहिए बच्चा, पर उस समय लड़ने का ध्यान नहीं रहता। उस समय वो जो हमारे सामने सामग्री फेंक रहा है मनोरंजन की, उस पे हम लग जाते हैं, वो दाना चुगने लगते हैं। नहीं, हमें जाल नहीं दिखाई देता, हमें दाना दिखाई देता है। हाँ, विषय चुगा जिन चुगे, चुगत कछुक सुख होए, फिर फांसी ऐसी लगे तेसम दुख न को। जैसे पंछियों को जाल नहीं दिखाई देता, दाना दिखाई देता है, और जब दाना को चुगने को बैठे तो जाल ने फांस लिया। ऐसे ही हमको विषय सुख दिखाई देता है, लेकिन उसमें जो बंधन है वो हमें नहीं दिखाई देता, वो तो बाद में भोगना पड़ेगा। कोई वस्तु, कोई विषय जो प्रिय लगता है वो फांस लेता है। फांसने का मतलब ये होता है एकांत में जिसका भगवान से अलग चिंतन होने लगे, उस वस्तु ने, व्यक्ति ने हमको फांस लिया। जिसका बार बार चेहरा आवे, जिसकी सीन आवे, बार बार चिंतन हो, तो जान लो कि भगवान से बिलग ये माया है और इसने मुझे फांस लिया। मैंने कौन सी चूक की जो फंस गया, तब आपको दिखाई देगा उस समय भगवान को भूल गए और इसे सत्य मान लिया, इसी के कारण फंस गए। तो बहुत कठिन है भाई। युद्ध कोई सरल होता है? कोई युद्ध सरल होता है? हम कह रहे कुश्ती का देख लो युद्ध, चूक गए तो धोबिया पछाड़ छट से मार देगा, कोई भी युद्ध हो। तो अब माया के साथ हो रहा है युद्ध। हम बलवान है ऐसा निर्बल नहीं, हमारे साथ भगवान का बल है, भक्ति का बल है। जैसे भगवान की माया है मम माया, ऐसे भगवान का हम भी है। ममैवांशो जीवलोके, भगवान कह रहे ना तू मेरा अंश है। तो हम कमजोर पार्टी नहीं है, हम परास्त कर सकते हैं, पर हम भूल जाते हैं अपने बल को और उसके प्रलोभन में आ गए। हाँ, उसके प्रलोभन में आ गए। ये मतलब कबड्डी का खेल समझो। हमको माया की पाली में बोलने जाना है। कबड्डी का सिद्धांत होता है अगर सांस टूट गई और पाले तक नहीं ले पाए तो आउट हो जाओगे दोनों बातों में। सांस टूट गई तो आउट, पाले तक नहीं लाए तो आउट।
तो हमको राधा 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 सब काम में करना है, माया में जाना है, व्यापार नौकरी सब व्यवहार, लेकिन अंदर राधा राधा, सांस न टूटने पाए और अपने पाले पे आना है। मैं भगवान का दास हूं, हर क्रिया हर वार्ता शुद्ध होनी चाहिए, भगवान के चरणों में समर्पित करना, यह में ध्यान रहे, तो यह पाले पे आना। नहीं तो अगर सांस टूट गई और या भगवान का विस्मरण हो गया तो फिर आउट, तुम्हारा लक्ष्य गया तो आउट। बहुत संसार में दाने माया डालेगी, पहचान में नहीं आती, और पहचान उसी के हृदय में होती है जो नाम जप करता। हजारों बार गलती होती है, एक दो बार नहीं, हजारों बार गलती, क्योंकि विपक्ष जोरदार, कोई साधारण थोड़ी है। पछाड़ लगाने में एक जरा सा चूक हुई कि धोबिया पछाड़ मारा, छाचित गिरा, जाके बाद में पता चलता है अच्छा, पहले तो लगता ही नहीं कि हमारा युद्ध हो रहा है, माया से युद्ध हो रहा है, ऐसा लगता ही नहीं। हाँ, बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र। और एक बार दलदल में गिरा फिर निकलने लायक नहीं रहता, बहुत विचित्र है। और बढ़िया है, अभी जवान शरीर भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा किए हैं कि तुम्हारी बुद्धि परमार्थ की तरफ लग रही, अच्छे से चलो, ठीक है। हारना कोई बड़ी बात नहीं है, हार के पड़े रहना बड़ी बात है। हारना कोई बात, यहाँ तो हारना, तो हारने पे हमें एक उत्साह रखना चाहिए कि मैं हारा क्यों, पॉइंट क्या है हारने का, हमें ढूंढना चाहिए और उस छिद्र को बंद कर देना चाहिए। अच्छा, मेरा चिंतन छूट गया था, मैंने इसको महान मान लिया भगवान से, इसको सुखद मान लिया, इसलिए मैं चूक हो गई। अब अगली बार देखेंगे, अब वो एक दो दिन तुम्हारे सामने ऐसे प्रश्न नहीं रखेगी, अचानक रखेगी, जब तुम भूल चुके होगे अचानक रखेगी, फिर फंसा लेगी, फिर लगेगा फिर हार गए। तो निराश नहीं होना, वो 1000 बार हराएगी तो हम 1000 के बाद भी खड़े होकर भगवान के मार्ग में चलेंगे, ऐसा पथिक जीतता है। हार करके निराश होने वाला इस मार्ग में नहीं चल कि आज 10 बार प्रयास किया, 10 बार हार गए, अब हमसे तो नहीं होने वाला। नहीं नहीं नहीं, हारना हो सकता है लेकिन रुकना नहीं है, कदम आगे बढ़ाना है। समझ रहे आप? करण जी वृंदावन, अक्षय पटेल जी ऑस्ट्रेलिया से। महाराज जी, आप दोनों का एक जैसे प्रश्न थे शरणागति पे। महाराज जी, करण जी का प्रश्न है कि महाराज जी, वैसे तो ये सवाल पूछना शरणागति पे सवाल उठाना है, पर मैं ये सवाल अपनी शरणागति को और दृढ़ बनाने के लिए पूछ रहा हूँ। महाराज जी, प्रिया प्रीतम के शरणागत भक्त के क्या लक्षण हैं? और महाराज जी एक दूसरे पूछ रहे हैं कि कल का सत्संग बड़ा ही अद्वितीय और अविस्मरणीय था, उसके अनुसार भगवान की पूर्ण शरणागति उत्तम। वो मस्ती में हम बोल रहे थे ना, अपने हृदय की बात बोल रहे थे। देखो, अगर लक्षण पूछे जाएंगे तो फिर वो कसौटी हो जाती है, और जब हमें शरणागति होनी है तो सबसे पहले हमें स्वीकार करना है कि हम किसी लक्षण योग्य नहीं हैं। अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, शूर किशोर कृपाते, हारे को हरिनाम, सब बल हारे को हरिनाम। बच्चा, जब हृदय में हम देखते हैं कि हमारे में कोई सामर्थ्य नहीं है ना, अभी आप चूंकि अहंकार गलित नहीं हुआ इसलिए हमारी बात नहीं समझ पाओगे, कुछ भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। सच्चाई से देखो, सच्चाई से। शरीर की रचना तुमने नहीं की है, की है क्या? नहीं की है। मन की रचना तुमने की है क्या? ये सूक्ष्म शरीर, स्वभाव की रचना तुमने की है क्या? और तुम कौन हो? प्रभु के अंश हो, तो तुमने भी अपनी रचना नहीं की। अच्छा, इसमें तुम्हारा केवल कोरा अहंकार है, नहीं है क्या तुम्हारा? हमें बता दो। बिल्कुल, मतलब स्पष्ट हम वर्णन कर रहे हैं। अब देखो, एक रोम अगर गिर जाए तो दोबारा लगा नहीं सकते, गोंद से भले चिपका लो लेकिन लगा नहीं सकते। मतलब आपकी सामर्थ्य कुछ नहीं, केवल आपको स्वतंत्रता दी गई है। कर्म और अधर्म, जो कुकर्म, इनमें तुम क्या पसंद करते हो, क्या करना चाहते हो। अगर इन दोनों को नहीं पसंद करते हो तो भजन करके भगवान की प्राप्ति कर सकते हो। इतनी छूट दी गई बस, इसके अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते। तो जब विचार करके देखा गया कि कर्म जो है, शुभ कर्म, वो भी फंसाने वाला है सुख में, और अशुभ कर्म दुख में बांधने वाला है, और भजन अखंड प्रसन्नता देती है। अब हम भजन करना चाहते तो मन भजन नहीं करता, क्योंकि उसका पूर्वाभ्यास गंदे आचरणों का है। और शरीर में इतना राग हो गया कि मैं पुरुष हूं, तो हमारा आकर्षण बन गया है भोगों की तरफ।
अब यही बंधन छुटाने के लिए हमें जो ज्ञान चाहिए वो हमारे पास है नहीं। पक्की बात। देखो बच्चा, लाखों ज्ञानियों में कोई एक ऐसा होगा जिसको बोध हो, जो जानकारी है उसका प्रयोग हो। तो जानकारी सबको है, प्रयोग नहीं है। कोई लाखों में कोई एक ऐसा है जिसको बोध हो कि मैं चिदानंद भगवान का स्वरूप हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। जरा सी पीड़ा शरीर में आएगी, सारा ज्ञान धूल दूसरित हो जाएगा। अब हमको जब पता चला कि ना हम में वो ज्ञान है, ना हम में वो प्रेम है, ना हम में कोई सद्गुण है, हे प्रभु मैं आपका, हे नाथ मैं आप, सच्चाई से देखो। अगर हम कहें, अब लक्षण उसके बता रहे हैं, श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम, मात्र भगवान की आज्ञा पर चलना और उनकी आज्ञा के प्रतिकूल सब त्याग कर देना। भला है ऐसे पूरा जीवन हो गया है, लेकिन अगर कहे है पूरा तो हम भी ऐसे कह देंगे कि जैसे वो चला रहे हैं वैसे चल रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं ऐसे कर। क्यों? ऐसे करते ही प्रश्न आ जाएगा माया का। ऐसे करते नारद जी को आया कि मैं काम विजयी, प्रश्न आ गया और हार गए, उत्तर नहीं दे पाए, भगवान को साप दे दिया, ऐसे माया मोहित हो गए। तो बच्चा, सबसे बड़ा लक्षण है कि हम में कोई लक्षण है ही नहीं। समझ रहे? सबसे बड़ा लक्षण है शरणागति का कि हम में, शरणागत कब होता है जीव? शरणागत कब होता है? जब अपने को पूर्ण असमर्थ मान लेता है, तब तक शरणागत का नाटक होता है। जब तक हम में कोई सामर्थ्य है दिखाई देती है, तब तक शरणागत का नाटक होता है, और जब अपने में कोई सामर्थ्य नहीं रहती तब सच्ची शरणागत होती है। आतंकवादी हो, चाहे डकैत हो, चाहे कोई, शरणागत कब होता है? सरेंडर कब होता है? जब उसको चारों तरफ हर रास्ते बंद नजर आते हो, आता है अब शूट कर दिए जाएंगे, ऐसे हो जाता है ना। तो ऐसे ही हमारे चारों तरफ देखने पर अंधेरा ही अंधेरा है। ना हम काम विजयी हैं, ना क्रोध विजयी हैं, न लोभ विजयी हैं, न मोह विजयी है, न अहंकार विजयी है, न मत्सर विजयी है। ये षड विकार जित अनग अकामा। भगवान का शरणागत भक्त कैसा होता है? षड विकार, ये जो 6 विकार है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, जित, इनको जीत लेता है। और अनग, निष्पाप होता है। अकामा, उसमें कोई कामना नहीं होती है। अगर हम लक्षण वर्णन शुरू करेंगे ना, तो एक को लक्षण हम में नहीं है। ईमानदारी से देखो। नहीं, अच्छा, 6 उर्मियों पर विजय प्राप्त किए होता है। 6 उर्मी, जरा, शोक, मोह, भूख, प्यास, मृत्यु, इन पर वो विजय प्राप्त किए होता है। और इन 6 पर विजय प्राप्त किए होता है। मन, 5 ज्ञानेंद्रियां, 6 दोषों पर विजय, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, शोक मोह, जरा, मृत्यु, भूख, प्यास, ये 6, और मन और 5 ज्ञानेंद्रियां, ये 6 अपने में एक को नहीं है। भला है एक को? ईमानदारी से बताओ। ना भूख तुम्हारे कब्जे में, ना प्यास तुम्हारे कब्जे में, ना बुढ़ापा तुम्हारे कब्जे में, ना शोक तुम्हारे कब्जे में, ना मृत्यु तुम्हारे कब्जे में। क्या कब्जे में? कुछ नहीं। ना मन कब्जे में, ना 5 ज्ञानेंद्रिया कब्जे में, ना हम ये काम क्रोध लोभ आदि विजयी हैं। अब इनको देखो। फिर परम अकिंचन प्रिय हरि केरे, अकिंचनता, प्रिया प्रीतम प्रभु के सिवा कुछ हमारा नहीं। भला ऐसा है हृदय में? नहीं। वाणी से बोल सकते हैं, हृदय से नहीं। अनिकेत अमानी, उनके घर नहीं होता, अर्थात घर में अहमता नहीं होती, परिवार में ममता नहीं होती। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मने बांधी बरडोरी। एक को लक्षण नहीं। अगर लक्षणों के तो पूरे शास्त्र भरे पड़े हैं उन्हीं में। तितिक्षा, सहनशील, हर कष्ट को सहना, गर्मी सर्दी बरसात को सहना। भला है? कहाँ सहनशीलता है? अभी सर्दी शुरू हुई है, देखो सब लोग बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनना शुरू कर दिए, क्योंकि सर्दी को सहन करने की सामर्थ्य कठिन है। कोई खिलवाड़ थोड़ी है सर्दी सहन करना। अपने लोग जैसे गंगा किनारे पूरा जीवन हो गया सहते हुए, और ये केवल इसलिए है कि हम यहाँ है नहीं, गंगा किनारे अभी नहीं था, खुले खुले ऐसे सहना। तो एक को जब ये सब कर चुके हैं तब हम कह रहे हैं कि हम शरणागत, हम में एक को चल रही।
क्यों? वही सब करवाए थे, वही सामर्थ्य दिए थे। अभी कल से कौ शुरू हो जाए तो हम स्वेटर के ऊपर स्वेटर पहन लें, वो सामर्थ्य दिए तो ऐसे हम रह रहे हैं। तो हमें लगता है शरणागति का सबसे पहला लक्षण है कि मैं किसी लायक नहीं हूं, ये अंदर बैठा लो। दूसरा लक्षण कि हे नाथ, आपको जैसा बनाना हो आप बना लेना। तीसरा लक्षण, मैं कभी भी किसी भी तरह से डिग सकता हूं, आप मुझे पकड़े रहना। हम पक्की शरणागति वाली बात बता रहे, मैं कभी भी कहीं भी डिग सकता हूं, गिर सकता हूं, आप मुझे पकड़े रहना। जैसे शरणागत का महाभागवत का लक्षण है, त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए भगवान को ना भूले वो महाभागवत। यहाँ थोड़े से भोग में प्रभु को भूल सकते, अच्छा भोजन मिले तो प्रभु को भूल जाएंगे, खाते समय प्रभु को भूल जाएंगे, और भोग और तो और बलवान है फिर प्रभु को भूल जाएंगे। अपने लोगों में एक और लक्षण नहीं। हम यही कि सकल अंग गुणहीन हो, शरणागति, सकल अंग गुणहीन हो, ताको यतन न कोई, एक किशोरी कृपाते, जो कछु होए सो होए। अब मेरे में कोई गुण नहीं, हे श्री जी मैं आपकी शरण में हूं, अब आपके बनाए बनेगी, मेरे बनाए नहीं बनेगी। राधा राधा राधा, वो सब सद्गुण संपन्न हो जाएगा, सब दैवी संपदा आ जाएगी, क्योंकि अहंकारहीन है। पर उसमें कभी ये दिखाई नहीं देगा कि मेरे में सद्गुण है, दूसरों को दिखाई देगा। उससे पूछोगे तो रो के यही कहेगा मैं तो बहुत नीच हूं। हाँ, ये जरूर है कि मेरे प्रभु ने हम पर कृपा की है, मैं उनका शरणागत हूं, बस इतनी बात है। बकाया मैं तो बहुत नीच हूं, ये बात है। अगर हम सोचे कि शरणागति के लक्षण पढ़ करके या सुनकर हम उन पे चल पावे तो ऐसे समझो नहीं। हम कल की चर्चा में कहा था 2 प्रकार की शरणागति होती है। एक होती है बंदरिया के बच्चा की शरणागति, एक होती है बिलैया के बच्चा की। बंदरिया का बच्चा स्वयं चिपका रहता है, जैसे खेल भी रहा है, पीठ में बैठा है और बंदरिया को छलांग लगानी तो हल्का इशारा देती है ऐसे कि सावधान, और मारी छलांग, अगर चूक गया तो धम्म से बीच में गिरेगा, छूट दिया, उसका कोई उसमें। और बिलैया के बच्चा में ऐसा नहीं, इशारा विशारा कुछ मतलब नहीं, अपने मुंह में दबाओ और जहां ले जाना वहां रखे आओ। ये बढ़िया शरणागति कि हमको इशारा मत देना, हम तो म्याऊं बोलेंगे, वैसे बैठे रहेंगे जहां बैठे हैं। तुम्हें जहां पहुंचाना है, जो सद्गुण देना है, जो ज्ञान देना है, जैसे योग्य बनाना है, आप बना लो प्रभु, मेरी सामर्थ्य नहीं। शुद्ध शरणागति, और बस नाम जप न छूटे। हर समय शरणागति में रहो, हर समय शरणागति का मतलब जैसे आपका मन कह रहा है ये गलत करना है, तो आप में सामर्थ्य नहीं तो आपके सामर्थ्यवान पर दृष्टि जानी चाहिए प्रभु पर। प्रभु देखो मेरा मन काम से युक्त हो रहा हो, गलत मार्ग में ले जा रहा है, नाथ आप बचाओ, हे प्रभु हे करुणामय, मेरी सामर्थ्य नहीं मैं बच पाऊं, राधा राधा राधा। परम मंगल होगा, कुछ भी हो जाए तुम्हारा परम मंगल होगा, क्योंकि आपने पहले रिपोर्ट की भगवान से। अब वो ना बचाए, एक बात कह रहा हूं, किसी कारणवशात तो आप जहां गिरोगे वहां भगवान की गोद होगी, तुम्हारा पतन नहीं हो सकता, तुम्हारा नाश नहीं हो सकता, तुम्हारी अवनति नहीं हो सकती, उस ये होते हुए भी आपकी उन्नति होगी। समझ रहे हैं हमारी बात? तो हमें भगवान का आश्रय, 2 बातें पकड़ लो, हृदय से भगवान का आश्रय और जबान से नाम जप, बस मंगल हो जाएगा। सब लक्षण आ जाएंगे, सब सद्गुण आ जाएंगे, सब सामर्थ्य आ जाएगी। जी राधे राधे श्री हरि। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मैं बहुत निराश और हताश और हार कर आपकी शरण में आया हूँ। मेरी इतनी बुरी दशा है कि मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता। मेरे मन ने मेरा जीना हराम कर रखा है। सब कुछ जानते हुए भी मैं गंदी क्रिया, गंदे दृश्य देखना छोड़ नहीं पा रहा। मेरी जो दुर्गति हो रही है वो मैं ही जानता हूँ। मैं सारा दिन घर में पड़ा रहता हूँ। डिप्रेशन की 6-7 वर्ष से दवा चल रही है। मैं किसी भी कार्य योग्य नहीं रहा हूँ। नाथ मुझे बचा ले, मैं कोई भी कार्य। अगर मेरी बात मान जाओ तो सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें कुछ नहीं छोड़ना। हमारी बात पकड़ो, पहले बहुत आराम से सुनो। देखो आप आज से निश्चिंत हो जाओ। हम जैसा कह रहे हैं हम बहुत सोच के कह रहे हैं। तुम पहले अपने दिमाग से हटा दो कि मुझे कुछ छोड़ना है, ठीक है? अब आपको पकड़ना है। बस आप नाम पकड़ लीजिए,
जो हो रहा है तुम उसकी चिंता मत कीजिए, और प्रसन्न मुद्रा में रहिए, प्रसन्न रहिए, और थोड़ा कुछ काम कीजिए। क्या काम करोगे? घर के काम है कुछ? थोड़े बहुत नहीं, घर में कृषक किसानी होती है? नहीं। नहीं होती। क्या होता है घर में, कैसे चलता है? वैसे सब नौकरी करते हैं तो मैं पढ़ाई कर लेता हूँ सब बस। नहीं, कुछ काम करो, वो मतलब कार्यरत रहो। गाय भैंस कुछ है? कुछ काम करो। बस मैं आपका दोस्त बनना चाहता हूँ गुरुदेव, है? दोस्त बनना चाहता हूँ मैं आपका। हाँ, पहली बात तो ये कि तुम गलत हो, ये हटाओ दिमाग से। हम जो कह रहे हैं मानो इसे, आज से दिमाग से हटा दो, क्योंकि ये सोच जो है ना, ये आपको गिराती चली जाएगी। आज हम आपको कह रहे हैं, हम आपका हाथ पकड़ रहे हैं, आप निश्चिंत रहो। आप पहली बात ये छोड़ो कि आप गलत हैं, ठीक है? दूसरी, आप कभी गलत हो ही नहीं सकते, आप भगवान के अंश है। ये अंतःकरण गलत है, ये मन गलत हो गया है, तो इसको दंड भोगने दो, तुम चिंता मत करो। पहली बात तो तुम भगवान के अविनाशी अंश हो, चेतन अमल सहज सुख राशि। अमल का मतलब होता है निर्विकार, तुम्हें कभी कोई विकार आ ही नहीं सकता। तुमने क्या किया, अपने आप को भूलकर शरीर और मन को अपना मान लिया, इसी से सारी गलतियां हो रही। पर वो ज्ञान का विषय, हम तुम्हें बिल्कुल साधारण बता रहे। पहली बात तो तुम सोचो मत कि हम विकारी हैं, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। देखो पहुंच गए ना डिप्रेशन में, और आज से उठना शुरू हो जाएगा। हमारी बात मान लो। पहली बात तो ये कि तुम जैसा हम कहें वैसा करो। दूसरी बात, हमारी सामर्थ्य तुम्हें उठाएगी। हमारी सामर्थ्य जानते हो? हाँ, आज से तुम देखना तुम्हारे हृदय में प्रसन्नता का एक रेखा खींचेगी और बढ़ती जाएगी, क्योंकि श्री जी ने भेजा है तुम्हें। अब तुम अपने जीवन को नष्ट करने की ये जो धारा है, इससे आप उबर जाओगे। राधा नाम जप करो, निरंतरता जहां पड़े हो और मन तुम्हारा सोच कर रहा है, उसको सोचने दो। तुम बार बार राधा राधा राधा, जो गलती हो रही होने दो, तुम बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। एक दिन वो बल आएगा कि सब छूट जाएगा, बहुत जल्दी वो समय आएगा, क्योंकि आपका प्रयास और श्री जी का बल ये आपको उठाएगा। आप इससे उठो, बिल्कुल निश्चिंत रहो। तुम कोई भी गलती का टेंशन मत लो, पहले टेंशन मुक्त हो, फिर प्रसन्नता तुम्हारी गलती पर चढ़ बैठेगी और गलती कभी नहीं होने लगेगी। धीरे धीरे ठीक हो जाओगे। एक गलती पर केवल असर करो, अपने दिमाग में लाओ कि तुम्हें ब्रह्मचर्य नहीं खंडित करना भी। अगर वो रहेगा तो दिमागी स्तर हम तुम्हारा सुधार पाएंगे। गुरुदेव मैं हमेशा दिन गिनते रहता हूँ, मतलब बस आज नहीं किया कल नहीं किया, पता नहीं मेरी स्थिति खराब है। छोड़ो, बस एक चीज केवल करना, हस्त क्रिया मत करना। बस एक चीज पकड़ लो तुम, हस्त क्रिया मत करना, वादा हमसे करो। पक्का कर दी गुरुदेव। तो बस ठीक है। और राधा नाम जपो, और आज से हम तुम्हारा वादा करते हैं, तुम किसी भी तरह की चिंता मत करो। ये हम मतलब बिल्कुल हृदय से कह रहा हूं, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। आज से देखोगे आप, महीना भर बाद फिर आना आप हमसे मिलना, के दोस्त भाव से। हम कोई बल ऐसे बिल्कुल ऐसे समझो जैसे तुम तैसे हम, जैसे हम वैसे तुम, बिल्कुल अंतर नहीं। बस निश्चिंत हो जा, निश्चिंत हो जा। मुझे पापी हूँ गुरुदेव, बहुत आपके सामने हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल हम तुम दोस्त हैं, कोई पापी नहीं। देखो, गंगा जी के पास जब जाया जाता है और गंगा स्नान किया जाता है, तो अपने को लगता है ना कि मैं पाप रहित हो रहा हूं, क्योंकि गंगा स्नान कर रहा हूं। तो गंगा जी ने भगीरथ से पूछा कि जब बहुत से पापी हमारा स्पर्श करेंगे तो मैं मलिन हो जाऊंगी, तो मेरे पाप कैसे नष्ट होंगे? तो उन्होंने कहा, साधवा समदर्शिना, जो प्रशांत मन साधु भगवान के चिंतन में लगे, वो जब चरण रखेंगे तो गंगा निष्पाप हो जाएंगी। और तुम धाम में बैठे हो और साधु संग कह रहे हो, अब पापी नहीं हो। यदि पापी होते तो मेरे सामने ना आते। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। पापवंत कर सहज स्वभाव भजन मोर। अभी तुम्हारे ऊपर भगवान की विशेष कृपा है, तुम आज से डिप्रेशन रहित मान लो। अब मत मानना कि तुम डिप्रेशन में हो, तुमसे जो गलती हो उसको होने दो। बस रोक लो, हस्त क्रिया मत करना। हस्त क्रिया मतलब समझ गए ना, हस्त मैथुन मत करना, और नाम जप करो। और जो हो रहा है तुम बिल्कुल ऐसे समझो कि बाबा ने पूरा ठेका ले लिया, अब हमको कोई चिंता नहीं। आज से तुम देखना आपका परिवर्तन होगा। और पर कोई काम करो, 2-4 घंटे का काम करो, कोई भी काम करो, कोई ना कोई काम ढूंढो, जैसा मनावे, पर आप काम करो। आप घर में पड़े नहीं रहोगे। महाराज जी कहीं ऑफिस आदि में भी कर सकते हैं? कहीं भी काम करो, बैठे मत करो, मन को समय मत दो। ये बहुत बहुत दुष्ट है ये। मतलब नए नए बच्चे ऐसे गलत आचरणों में फंसते जाते हैं। इसका कारण होता है बच्चा
ब्रह्मचर्यहीनता, गलत आचरण, तो उससे मन पाप में होता जाता है और वही दंड देता है। और अगर हम देखो भजन करें, भगवान के कहे के अनुसार चले, तो यही मन प्रसन्न हो जाता है, यही मन आनंद देता है। ये इतना बच्चा गलत है मन कि अगर ज्यादा गलती में आ जाए तो तुमको सिखाने लगेगा कि ये सिखाने कि कब तक झेलोगे। यही मन सिखाता है। इसी दुष्ट मन को ठीक करने के लिए अध्यात्म है, और जब ये ठीक हो जाता है तो बच्चा चाहे जितना कष्ट हो आनंद बना रहता है, एकदम आनंद। हमारी तुम्हारी दोस्ती पक्की, और आज से तुम बिल्कुल आनंदित रहो, ठीक है। अब अगली बार जब आना ना, तो आप बताना कि आपका मन कैसा है, ठीक है। हमारे पास इंजेक्शन है, तुम जाओ, ये ठीक हो जाएगा। हाँ, समस्त सृष्टि का मन श्री कृष्ण है, और श्री कृष्ण का मन किशोरी जी है, और किशोरी जी की शरण में हम है। चिंता मत कर। राधा राधा रटते रहना, ठीक है। आप प्रश्न, इसको एक श्री जी का प्रसादी चुनरी लाओ, इसको दे प्रसादी लाओ, बरसाने की श्री जी की चुनरी का एक प्रसादी लाओ। मस्त रहे यार, हमारी जिंदगी ही जगत के लिए है, मस्त रहे। आई लव यू गुरुदेव, आई लव यू। अब ये तो हम नहीं बोल सकते। इसको अपने सिराने रख लेना बच्चा ना। सिराने का मतलब समझते हो? सिराने का मतलब होता है जैसे तकिया रखी होती है, ऐसे रखना। ये सिर है ना, तो सिराने ऐसे रख लेना, ठीक है। और हर समय इसको देखना मानो हम ही हैं तुम्हारे पास, आनंदित रहो। राधा 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 राधा